नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। अमावस्या एक ऐसी रात होती है जिस दिन शुभ और अशुभ कार्य दोनों किए जाते हैं। अशुभ कार्य का भी परिणाम आपके जीवन में तुरंत मिलता है, वहीं अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं, शुभ काम करते हैं, तो उसका भी फल आपको तुरंत मिलता है। इसलिए अमावस्या का दिन अगर आप कोई उपाय करते हैं, कोई खास टोटके करते हैं, तो इसका परिणाम आपके जीवन में तुरंत मिलता है। जैसे अगर आपको धन की इच्छा है, धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अगर आप अमावस्या के दिन धन प्राप्ति के लिए कोई उपाय करते हैं तो इससे आपको धन की प्राप्ति तुरंत हो जाती है। अगर यही उपाय अगर आप किसी अन्य दिन करते हैं तो धन प्राप्ति आपको बहुत आसानी से नहीं होती है। इसलिए अमावस्या की रात खास रात होती है। इस रात हर भारतीय को ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो, आपको कोई समस्या ना हो, कोई जीवन में ऐसी परेशानी ना हो, तो आपको निश्चित रूप से ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे अमावस्या पर करें यह काम, बन जाएंगे सारे बिगड़े काम। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। इस दिन आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और गहन अंधकार होता है। इस दिन का तंत्र और ज्योतिष में खास महत्व होता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा, अमावस्या और ग्रहण के रहस्य को उजागर किया गया है। इस रात का धरती और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन किए गए उपाय बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और इसका फल भी अति शीघ्र प्राप्त होता है। पितृदोष हो या किसी भी ग्रह की अशुभता को दूर करना हो, अमावस्या के दिन सभी के लिए उपाय बताए गए हैं। आपकी आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक सभी तरह की परेशानियां इस दिन थोड़े ही प्रयास से दूर हो सकते हैं। इसलिए आपको इस दिन बताए गए उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अमावस्या के दिन कई तरह के प्रयोग टोटके भी किए जाते हैं जिनसे जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान होता है। इस दिन उपाय करने से दरिद्रता दूर होती है और धन का आगमन बहुत आसानी से होने लगता है। जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं उसमें जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ आपको इस दिन अवश्य ही करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, हर अमावस्या को घर के कोने कोने को अच्छी तरह से साफ करें। सभी प्रकार का जो कबाड़ है उसे आप घर से बाहर निकाल दें। इस दिन सुबह शाम घर के मंदिर और तुलसी पर दिया अवश्य ही जलाए। इससे घर से कलह और दरिद्रता दूर हो जाती है। अमावस्या पर तुलसी के पत्ते या बेल पत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या पर देवी देवताओं को तुलसी के पत्ते और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने के लिए उन्हें आप एक दिन पहले से ही तोड़ कर रख ले, लेकिन इस दिन आपको तुलसी के पत्ते या बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। धन लाभ के लिए अमावस्या के दिन पीली त्रिकोण आकृति की पताका या झंडा विष्णु मंदिर में ऊंचाई वाले स्थान पर इस प्रकार लगाएं कि वह लगातार लहराते रहे, तो आपका भाग शीघ्र ही चमक उठेगा। लगातार अस्थायी लाभ हेतु यह ध्यान रहे कि झंडा वहां लगा रहना चाहिए। उसे आप समय समय पर स्वयं बदल भी सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में हमेशा धन बना रहता है और अचानक धन की प्राप्ति भी होती है। हर अमावस्या को गहरे गड्ढे या कुएं में 1 चम्मच दूध डालें। इससे कार्यों में बाधाओं का निवारण होता है। अगर आपके आसपास कोई कुआं नहीं है तो आप कोई गड्ढा देख लीजिए, उसी गड्ढे में 1 चम्मच आप दूध डाल दीजिए। इससे सारे कार्य आपके बनने लगते हैं। अमावस्या के दिन शनि देव पर सरसों तेल, काले उड़द, काले तिल, लोहा, काला कपड़ा और नीला पुष्प चढ़ाकर शनि का एक मंत्र है, ओम प्राम
प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का एक माला का जाप करने से शनि का प्रकोप शांत होता है एवं अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव से भी छुटकारा मिलता है। हर अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों तेल का दिया जलाने से भी पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं। ये उपाय भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको अगर आप कर सकते हैं तो ये भी अवश्य करें। प्रत्येक अमावस्या को गाय को 5 फल भी नियम पूर्वक खिलाने चाहिए। इससे भी घर में शुभता एवं हर्ष का वातावरण बना रहता है। तो अगर आपके पास गाय है तो आप उसे 5 फल अवश्य ही खिलाइए। कम से कम अमावस्या के दिन आप इसे अवश्य करें, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। अमावस्या के दिन किसी सरोवर, तालाब या नदी पर गेहूं के आटे की गोलियां ले जाकर मछलियों को डालें। इस उपाय से पितरों के साथ साथ देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। धन संबंधी सभी समस्याओं का निवारण भी आपको मिलता है। धन आगमन के नए नए रास्ते खुलते हैं। इसलिए आटे में थोड़ी सी शक्कर या चीनी मिलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना करके मछलियों को अवश्य खिलाएं अमावस्या के दिन। इससे निश्चित रूप से आपको अति लाभ की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र होकर जो व्यक्ति रोगी है उसके कपड़े से धागा निकालकर रुई के साथ मिलाकर उसकी बत्ती बनाए। फिर एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें घी भरकर रुई और धागे की बत्ती लगाकर यह दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से रोगी की तबीयत जल्द ही सुधरने लगती है और ठीक भी हो जाती है। यह उपाय उसके बाद कम से कम आपको 7 मंगलवार और शनिवार को भी नियमित रूप से करना चाहिए। इससे अगर आपके घर में कोई रोगी व्यक्ति है तो वो निश्चित रूप से सुधार होने लगता है, उनका जो स्वास्थ्य होता है उसमें सुधार होने लगता है। अमावस्या के दिन एक कागजी नींबू लेकर शाम के समय उसके 4 टुकड़े करके किसी भी चौराहे पर चुपचाप चारों दिशाओं में फेंक दें। इस उपाय से जल्दी ही बेरोजगारी की समस्याएं दूर हो जाती है। अमावस्या की रात्रि में 8 बादाम और 8 काजल की डिबिया काले कपड़े में बांधकर सिंदूर में रखें। इससे शीघ्र ही आर्थिक समस्याओं का समाधान आपको मिल जाता है। अमावस्या के दिन क्रोध, हिंसा, अनैतिक कार्य, मांस मदिरा का सेवन एवं स्त्री से शारीरिक संबंध, मैथुन कार्य आदि निषेध बताया गया है। इसलिए जीवन में अस्थायी सफलता हेतु इस दिन इन सभी कार्यों से आपको दूर रहना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं जीवन में सफल होना तो निश्चित रूप से कम अमावस्या के दिन आपको ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए विशेष पूजन करना चाहिए। यदि आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे तभी आपको अन्य देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त हो सकती है। पितरों की कृपा के बिना कठिन परिश्रम के बाद भी जीवन में अस्थिरता रहती है, मेहनत का उचित फल भी प्राप्त नहीं हो पाता है। हर अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य ही कराएं। इससे आपके पितृदेव सदैव प्रसन्न रहेंगे, आपके कार्यों में अड़चने नहीं आएंगी, घर में धन की भी कोई कमी नहीं रहेगी और आपका घर परिवार को टोने टोटके के अशुभ प्रभाव से भी आपका परिवार बचा रहेगा। पितृदोष एक बहुत बड़ा श्राप होता है। अगर आपके जीवन में पितृदोष है तो आपकी जीवन अच्छी नहीं चलती है, पल पल पर आपको समस्याएं आती है। इसलिए पितृदोष निवारण के लिए यदि कोई व्यक्ति अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल में दूध, गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल मिलाकर साथ में पुष्प जनेऊ अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 7 बार परिक्रमा करके तत्पश्चात ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जप करते हुए अपने अपराधों और त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे तो पितृदोष से उत्पन्न समस्त समस्याओं का निवारण हो जाता है। हर अमावस्या पर पितरों का तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। तर्पण करते समय पीतल के बर्तन में जल में गंगा जल, कच्चा दूध, तिल, जौ, तुलसी के पत्ते, दूब, शहद और सफ़ेद फूल डालकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। तर्पण में
तिल और कुसा सहित जल हाथ में लेकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अंगूठे की ओर जलांजलि देते हुए जल को किसी बर्तन में छोड़ने से पितरों को तृप्ति मिलती है। ध्यान रहे, तर्पण का जल तर्पण के बाद किसी वृक्ष की जड़ में डाल देना चाहिए। वह जल इधर उधर आपको नहीं बहाना चाहिए, इससे आपको दोष लग सकता है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को पितृ अपने घर पर आते हैं, अतः इस दिन व्यक्ति को यथाशक्ति उनके नाम से दान करना चाहिए। इस दिन बबूल के पेड़ पर संध्या के समय पितरों के निमित्त भोजन रखने से भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके आसपास बबूल का पेड़ है तो ये चीज़ आपको अवश्य ही करना चाहिए। पितरों को खीर बहुत पसंद होती है, इसलिए प्रत्येक माह की अमावस्या को खीर बनाकर ब्राह्मण को भोजन के साथ खिलाने पर महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन से अस्थिरताएं दूर होती है। इस दिन संध्या के समय पितरों के निमित्त थोड़ी खीर पीपल के नीचे भी रखनी चाहिए। अमावस्या के दिन काले कुत्ते को सरसों तेल लगाकर रोटी खिलाएं। इससे न केवल दुश्मन शांत होते हैं वरन आकस्मिक विपदाओं से भी रक्षा होती है। अमावस्या के दिन अपने घर के दरवाजे के ऊपर काले घोड़े की नाल को स्थापित करें। ध्यान रहे कि उसका मुंह ऊपर की ओर खुला रखें, लेकिन दुकान या अपने ऑफिस के द्वार पर लगाना हो तो उसका खुला मुंह नीचे की ओर रखें। इससे नज़र नहीं लगती है और घर में अस्थायी सुख समृद्धि का भी निवास होता है। अमावस्या की तिथि को कोई भी नया कार्य, यात्रा, क्रय विक्रय तथा समस्त शुभ कर्मों को निषेध कहा गया है, इसलिए इस दिन इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। अगर आप इन कार्यों को इस दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है। एक चीज़ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अमावस्या की रात्रि में 12 बजे अपने दाहिने हाथ में काली राई लेकर अपने घर की छत पर 3 चक्कर उल्टे काटें। फिर 10 दिशाओं में हाथ की राई के दाने ओम रीन मोचने स्वाहा मंत्र का जप करते हुए फेंकते जाएं। इस उपाय से धन हानि बंद होती है, ऋण के उतरने के योग प्रबल होते हैं। यह बहुत ही अमोघ प्रयोग है। इसे किसी अमावस्या को किया जा सकता है, लेकिन दिवाली की रात इसे करने से शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो सभी अमावस्या का महत्व है, लेकिन सोमवार एवं शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है। इसके अतिरिक्त मौनी अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अमावस्या के दिन आप कुछ उपाय आप अवश्य करना चाहिए। मैंने कुछ उपाय आपको बताए हैं, कुछ उपाय मैं आपको और बता रहा हूँ। ये उपाय इस दिन आप अवश्य करें, ये आपके लिए काफ़ी फलदायी साबित हो सकता है। अमावस्या के दिन सूर्य को अर्घ्य देने का बड़ा महत्व है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। ठीक सूर्योदय के समय सूर्यदेव को ताजे जल से अर्घ्य अवश्य दें। इससे दरिद्रता दूर होती है और धन का आगमन भी बढ़ता है। अगर आप हर रोज़ न दे पाए सूर्य को जल, ऐसे तो सूर्य को जल हर दिन देना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं दे पाते हैं तो कम से कम अमावस्या के दिन आपको अवश्य ही देना चाहिए। अमावस्या के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक लगाएं और 9 या 27 परिक्रमा करें। इससे जीवन में सात्विकता आने के साथ ही समस्त प्रकार के संकटों का नाश होता है। ये चीज़ आपको हर अमावस्या को अवश्य ही करना चाहिए। अमावस्या के दिन थोड़े से चावल को केसर से रंगकर दिव्य या दक्षिणामुखी शंख में डालें। घी का दीपक जलाकर कमलघट्टे की माला से महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम का 11 माला जप करें। इससे धन का भंडार भर जाएंगे, आपको जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा खिलाएं। पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करने से धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहती है तथा पितरों के साथ ही देवी देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन आप चींटियों को शक्कर मिलाया हुआ आटा अवश्य दें। पक्षियों को दाना भी आप अवश्य ही डालें। अमावस्या के दिन राहु, केतु और शनि की शांति भी किए जाते हैं। इसके लिए शनि मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों, अपंगों, अशक्तों और गरीबों को वस्त्र भोजन भेंट करें। इससे दूषित ग्रहों की शांति होती है। एक बात आप ध्यान रखिए, अगर आप किसी गरीब या असमर्थ लोगों को दान करते हैं तो इससे आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। जितना आप दान करते हैं कई गुना बढ़कर आपको उसका रिटर्न मिलता है। इसलिए इस दिन आपको दान अवश्य ही करना चाहिए। काल सर्प दोष की वजह से
जीवन भर अनेक प्रकार की मानसिक, दैहिक एवं भौतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और सफलता जीवन के अंतिम समय में प्राप्त हो पाती है। इंसान को जीवन भर बाहर, कामकाज, स्वास्थ्य, परिवार, विवाह, कामयाबी, नौकरी, व्यवसाय आदि की परेशानियों से सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको काल सर्प दोष का उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। और अमावस्या की तिथि एक ऐसा तिथि होता है जिस दिन आप बहुत आसानी से काल सर्प दोष को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको चांदी के नाग नागिन की पूजा करें और सफ़ेद पुष्पों के साथ इसे बहते जल में प्रवाहित करने से काल सर्प दोष आदि से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपका जीवन बहुत अच्छे से चलने लगता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है वे अमावस्या के दिन गाय को दही और चावल खिलाएं। इससे मानसिक शांति प्राप्त होने के साथ चंद्र ग्रह से जुड़े दोष समाप्त होते हैं और असीम मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। जिसे मानसिक बीमारी है उसके लिए ये उपाय करना बहुत ही आवश्यक होता है। अमावस्या के दिन शाम को घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व के कोण में गाय के घी का दीपक आपको अवश्य ही जलाना चाहिए। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। संभव हो तो दीपक में केसर की 1-2 पत्तियां डाल दें। इससे भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन का आगमन बढ़ने लगता है। अमावस्या के दिन अगर आपको कोई रोग है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप 1008 महामृत्युंजय मंत्र के जाप भी करवा सकते हैं। भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करने के साथ साथ आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप अगर कराते हैं तो इससे जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आर्थिक संकटों का समाधान होता है, अविवाहितों के विवाह मार्ग प्रशस्त होता है और जीवन में अगर कोई रोग है, दुख है, उससे भी छुटकारा मिल जाता है। अमावस्या के दिन अलग अलग चीज़ों का दान करके आप अपनी हर मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस दिन दान देने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो अगर ग्रह नक्षत्र की बाधा से मुक्ति आप चाहते हैं तो इस दिन आपको काले तिल का दान अवश्य ही करना चाहिए। रोग और कर्ज से मुक्ति के लिए सोने का दान करें। थोड़ा सा सोना आप दान कर सकते हैं, इससे आपके रोग और आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। पारिवारिक जीवन की खुशहाली के लिए पात्र सहित घी का आपको दान करना चाहिए। किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्ति के लिए नमक का दान करें। वंश वृद्धि और संतान की उन्नति के लिए चांदी का आपको दान करना चाहिए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन शनि भगवान पर तेल चढ़ाना चमत्कारिक फल देने वाला होता है। यदि संभव हो तो इसके साथ ही आप काला तिल, काली उड़द और काले कपड़े का दान भी कर सकते हैं तथा शिव मंदिर में शिवलिंग पर काला तिल, दूध और जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जो लोग गरीबी से त्रस्त है, संतान प्राप्ति न होती हो, व्यवसाय शुरू होते ही ठप पड़ जाता हो, उनके लिए अमावस्या का दिन विशेष फल देता है। ऐसे प्रीत लोग चांदी का छोटा सा पीपल बना करके दान करेंगे तो सारे दुर्योगों का विनाश हो जाएगा। इसलिए अमावस्या की तिथि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इस दिन हर भारतीय को जो उपाय मैं बताया हूँ ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। जो उपाय आपको अच्छा लगता हो, जिस उपाय को करने से आपको लगता है कि आपको फल की प्राप्ति हो सकती है, ये उपाय आप अवश्य ही करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अमावस्या की काली रात्रि को अगर ये उपाय करते हैं तो उसके जीवन में भी धन, धान और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।